हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक की ओर फिर आ गए हैं और यह टॉपिक है क्लास 9th का। अभी तक हम ज़्यादातर वीडियो क्लास 10th की बना रहे थे, तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं क्लास 9th का भी कुछ क्वेश्चन डाल दूँ। तो क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, पी बट्टा क्यू की फॉर्म में लिखना। तो आज हम उसी को सीख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है x इक्वल टू 0.5 बार को पी बट्टा क्यू की फॉर्म में लिखना। तो इसको कैसे लिखते हैं, बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं आशा करूँगा कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें एक रूल होता है। देखो पहले तो मैं समझाना चाहूँगा इस बार का क्या मतलब है। देखिए इस बार का मतलब होता है, देखो बार कितने डिजिट के ऊपर लगा है, एक डिजिट के ऊपर। तो इसका मतलब होता है कि एक डिजिट आपकी इनफाइनाइट टाइम्स यानी कि रिपीट होगी, ये कहीं ख़त्म नहीं होगी। तो वही मैंने लिखा है, देखिए 0.555 ये कितनी बार रिपीट हो रही है। ये इसका डॉट का मतलब होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी ये नंबर। अगर यही बार अगर मैं बाई चांस लगा दूं, जैसे 65 के ऊपर बार लगा दूं, तो अब देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है। किसके ऊपर बार लगा है? 2 डिजिट के ऊपर। तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब होता है कि 65 नंबर बार बार रिपीट होगा, यानी कि 65 65 ऐसे आई को रिपीट होते रहेगा। तो ये बार का मतलब होता है। तो बार जितने डिजिट के ऊपर लगे रहता है उतनी डिजिट जो होती है वो रिपीट होते रहती है। वो भी कितने टाइम रिपीट होती है? इनफाइनाइट टाइम रिपीट होती है। तो देखो इसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। पहले आप क्या करें, बार को हटाएं, इसको 555 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बार हमारा कितने डिजिट के ऊपर था? एक डिजिट के ऊपर था। तो इसका एक रूल होता है, देखिए एक डिजिट के ऊपर अगर बार होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। यानी कि जितने डिजिट होंगे उतने ही यहाँ जीरो होंगे। एक डिजिट एक जीरो, 2 डिजिट 2 जीरो, 3 डिजिट 3 जीरो। तो वही हमने किया है, 10 से मल्टीप्लाई करा है। इधर भी करेंगे तो आप मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। देखिए इधर मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया। अब मल्टीप्लाई में एक रूल होता है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिजिट हमेशा राइट साइड की ओर प्लेस होता है, यानी कि ये राइट साइड को खिसकता है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट की ओर खिसकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो देखिए 10 मतलब एक डिजिट इधर खिसक जाएगा ये। तो वही मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए 5.55 बार। तो मैंने इस 5 से इधर एक डिजिट खिसका दिया। ठीक हो गया बच्चों। इसको मैंने इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 दे दी। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है, देखिए 10x को x से माइनस करा, 5.55 को 0.555 से क्या करा? माइनस कर दिया। तो वही मैंने यहाँ नीचे लिखा है, देखिए। अब देखिए 10x में से x घटाएंगे तो देखो x के आगे क्या है? 1 है। देखिए x और x सेम रहा, 10 में से 1 घटाया 9, तो 9x हो गया। अब देखिए इन क्वेश्चन की एक खासियत होती है, पॉइंट के बाद आपका नंबर हमेशा सेम होगा। देखिए ये हमेशा सेम होगा। तो पॉइंट के बाद सेम नंबर है, तो पॉइंट सेम नंबर को आप जब भी माइनस करेंगे, 5 में से 5 जीरो, 5 में से 5 जीरो, तो पॉइंट के बाद जब भी माइनस करेंगे हमेशा क्या बनेगा? जीरो। क्या बनेगा? जीरो। तो आपने सिर्फ आगे वाला नंबर आना, तो आगे इधर क्या है? जीरो है। तो देखिए पॉइंट के इधर क्या है? 5 है। 5 में से जीरो माइनस करेंगे 5 आएगा। पीछे 0.000 आएगा, क्योंकि पीछे हमेशा सेम होगा तो जीरो। तो 5.0 को हम 5 ही लिख सकते हैं। 5.0 लिखो या 5 लिखो, एक ही होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 0.45 बार। अब देखिए इस क्वेश्चन में खासियत क्या थी, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में कि पॉइंट के जस्ट बगल में बार था। क्या था? पॉइंट के जस्ट बगल में बार है। यह हमेशा हर एक क्वेश्चन में होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि पॉइंट के जस्ट बगल में बार नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन की खासियत ये हो कि पॉइंट हमेशा बार के बगल में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा। तो इधर लाने के लिए देखो राइट को खिसकाना है। मैंने कहा राइट को जब भी खिसकता है पॉइंट तो मल्टीप्लाई होता है। कितने से मल्टीप्लाई होता है? देखो एक डिजिट खिसका है तो 10 से। तो वही हमने करा, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करा, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये 10x हो जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 4.5 बार बन गया। अब देखो पॉइंट बार के बगल में आ गया। ठीक है, फिर वही जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। अब हम क्या करेंगे, बार कितने डिजिट के ऊपर है? एक डिजिट के ऊपर बार है।
तो एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो कितने से मल्टीप्लाई होता है, 10 से। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 100 से। तो यहाँ एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको बार हटा के ऐसे लिख लेंगे। देखिए 10x इक्वल टू 4.5 को हम 5 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अभी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। क्यों होगा, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, तो वही यहाँ पर किया है। देखिए 10x को इधर भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करा। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 100। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा, 45.55 बन जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या करा, इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए 100x में से आपने लेफ्ट वाला हमेशा लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, ये याद रखना। राइट वाला हमेशा राइट से सब्ट्रैक्ट होता है। तो 100x हमेशा 10x से सब्ट्रैक्ट होगा। 45.55 4.55 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए x सेम है, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। 100 में से 10 को माइनस कर दिया आपने तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट के बाद हमेशा इसमें सेम डिजिट रहेगी, हमेशा इस क्वेश्चनों में। तो सेम डिजिट हमेशा घटेगा तो 0 बन जाएगा। तो पीछे का तो 0 हो गया, आप उसको पीछे के पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा पॉइंट के आगे वाले को माइनस करना है। पॉइंट के आगे इधर क्या है, 45, इधर पॉइंट के आगे क्या, 4। तो 45 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। तो मैंने कहा आपको 0.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 41.041 ही होता है। तो ये मल्टीप्लाई में है। अब इधर जाके कैसे बन गया, डिवाइड में बन गया। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, इसको आप खुद से लगाइए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।